नमस्कार। श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स आप सबका स्वागत करता है। 2 मंथ्स थिएटर वर्कशॉप के छात्र आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं श्री बादल सरकार द्वारा मूलतः बांग्ला में लिखित नाटक बाकी इतिहास। इसका हिंदी अनुवाद किया है श्री नेमी चंद्र जैन जी ने। इसे प्रस्तुत करेंगे हमारे नवीन छात्र कलाकार। इन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आपका सहयोग इन्हें प्राप्त हो, जो एक ही जिंदगी में हजारों बार मरे, पुनः जिए उन चरित्रों पर आधारित हम सब के बीच घटते जीवन के उतार चढ़ाव पर, निराशाओं पर, उम्मीदों पर, अनकही चेष्टाओं पर आधारित प्रस्तुत है बाकी इतिहास। बाकी इतिहास, जीवन का इतिहास, भागा दौड़ी, परीक्षा, नौकरी, जिए जाने का इतिहास, कौरव पांडव, सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर का इतिहास, महायुद्धों का इतिहास, दंगों का इतिहास, गुलामी का, जुल्म का, अत्याचार का इतिहास, जलियांवाला बाग की दीवारों पर, पिरामिडों के पत्थर का, कोलिज्म की बालू का, हर देश का, हर राज्य का, हर सड़क का, हर घर का, हर परिवार का, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास, बाकी इतिहास को मैं सब कर सकता हूँ। शरद, हाँ? तुमने कल भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। ओहो, बिल्कुल भूल गया। कुर्ते की जेब में रख दो। कुर्ते की जेब में ही तो था, कल कॉलेज जाते वक्त याद भी दिला दी थी। शनिचर को वैसे भी चुकाना मुश्किल होता है, बड़ी भीड़ भी रहती है। कल चुका दूंगा जरूर। पर कल ही आखिरी दिन है, कल नहीं चुकाया तो ज्यादा पैसे लग जाएंगे। नहीं नहीं, कल चुका दूंगा। सोमवार को लगातार 2 घंटे खाली भी रहते हैं। ये क्या है? हाँ? वो ब्याह का निमंत्रण। किसका ब्याह? भक्तोष बाबू की बेटी का। भक्तोष मित्र, केमिस्ट्री के हेड। जाओगे तुम? नहीं, कार्ड देना होता है, दिया है। नहीं तो साइंस वालों से हमारा कोई मेल जोल नहीं है खास। वासंती, क्यों? क्या कर रही हो? कमरा ठीक कर रही हूँ। अच्छा, छोड़ो अभी, यहाँ हो। क्या है? आज इतवार है। वो तो दिख ही रहा है। क्या किया जाए आज बताइए। तुम ही बताओ। कहीं घूमने चलोगी ट्रेन से? कहाँ चलोगे? जहाँ का हो। डायमंड हार्बर चलोगी? कितनी दूर? सोचा था आज मसहरी धोऊंगी। अच्छा, तो चलो दोपहर के खाने के बाद कहीं पास ही घुमाए। बोटेनिकल गार्डन चले? चलो, बहुत दिनों से नहीं हुआ जाना। हाँ, सिर्फ बस में भीड़ की बात से ना जी घबराता है। ये तो है। चलो तब भी चलते हैं।
अरे सुनो, हाँ जी बोलिए। तुम लेख पूरा नहीं करोगे? कल तो कह रहे थे जल्दी देना है। अरे हाँ वो भी तो है, ये भी बड़ा झमेला है भाई। कॉलेज की पत्रिका में साल में 3 बार लेख लिखो। प्रोफेसर यूं ही बन जाओगे? प्रोफेसर होता तो भी कुछ बात थी। वाह वाह, जो कॉलेज में पढ़ा है वो प्रोफेसर। यही तो और भी कर सकता है, कहेंगे प्रोफेसर, तनख्वाह देंगे मास्टर की, और साल में लेख लिखवाएंगे 3। क्या लिख रहे हो इस बार? वही जो तुम्हें बता रहा था, नाटक साहित्य में आधुनिकता। तुम मजे में हो? कैसे? अरे खूब मीठी मीठी कहानी लिख रहे हो, आजकल पैसा भी मिल रहा है। आहा, 2 कहानियों को तो मिला है आज तक पैसा। अरे क्या 2 ही रहेंगी, रास्ता खुल गया है तुम्हारे लिए। कहाँ खुल गया? महीने भर से कहानी नहीं लिखी गई। लिखी जाएंगी, लिखी जाएंगी। खाक लिखी जाएंगी, प्लॉट ही नहीं मिलता। प्लॉट? सारी दुनिया कहानी के प्लॉटों से फंसी पड़ी है, जिंदगी तो कहानी का प्लॉट है। ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़कर कोई सीधा सहज प्लॉट बता सकते हो? सीधा साइज प्लॉट से तुम्हारा मतलब? मतलब घटना, जो कुछ होता है। घटना। शरद भाई, भाभी जी, वासुदेव आया शायद। इतवार मुबारक शरद भाई, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, चाय कहाँ है? आकर बैठिए तो सही। लीजिए, बैठ गया, लाइए चाय। हे भगवान, बिना बनाए मिल जाती है चाय? ये देखिए, कितनी बार कह चुका हूँ, इतवार को बाल्टी भर चाय सवेरे ही बनाकर रख लिया कीजिए, कि आप सुनती ही नहीं। बनाकर रख लेने से ठंडी नहीं हो जाती? ये भी ठीक है, बाल्टी के बराबर एक थर्मस अब आप लोगों को भेंट करना ही पड़ेगा। अपने ब्याह की तारीख बताइए। ब्याह की तारीख? अब वो किसे याद है भाई साहब? आपकी तरह नए भी आए तो है नहीं हम लोग। नए भी आए? हम नए भी आए? 4 बरस होने आए भाभी जी। 4 बरस? हमारे तो क्या नहीं गए। 11 निकल गए भाभी जी। हाँ, 11 निकल गए। चलिए चलिए, आप मेरे चाय बनाकर लाइए। ये क्या है? ये क्या संपादकीय काट कर रख लिया है? अरे माफ करना, जहाँ चिपका रखे पढ़ोगे? दिखाओ। ले लो। देखूं क्या बनाया है आपने आज। ले लो। अरे वासुदेव, नहीं। उसमें बैठ गए। भाई किसकी तो अच्छी नहीं लगती। भाभी जी, चाय हुई? सब्र कीजिए, अभी पानी चढ़ाकर आई हूँ। मारे गए, बड़ी जल्दी है, अभी जाना है। क्या हुआ? इतवार के दिन सवेरे? इतवार, घर गृहस्थी वाले का इतवार, घर गृहस्थी वाले का इतवार। बड़ी घर गृहस्थी बखान रहे हैं, घर गृहस्थी हमारी नहीं है। इसे घर गृहस्थी कहते हैं। मियां वैष्णव साहित्य कॉलेज में बच्चों को समझाते हैं, घर में समझाते हैं बीवी को। लो, हो गई घर गृहस्थी। तो तुम घर में अपनी बीवी को फिलोसफी पढ़ा दिया करो। फिलॉसफी, लॉजिक, बीवी को। आपको क्या हो गया है शरद भाई? अच्छा, औरतें लॉजिक नहीं समझती, यही ना? मारे गए, औरतें नहीं समझती, ये किसने कहा? अपनी बीवी की बात कह रहा हूं मैं तो। आपकी बीवी औरत नहीं है? सुनिए शरद भाई, सुनिए, फिर भी आप कहेंगे औरतें लॉजिक नहीं समझती। मैंने कहा या तुमने कहा था? उफ, छोड़िए छोड़िए सब बेकार की बातें। चाय से पहले एक बात बताइए। क्या? आज भक्तोष बाबू की बेटी के ब्याह में जा रहे हैं ना? नहीं। तो क्यों जाएंगे? जाने से मेरा भला हो जाता। तुम्हारा क्या भला होता था इसमें? एक संगी मिल जाता, और क्या। अरे संगी बहुत मिल जाएंगे, कॉलेज ने उसने सभी को बुलाया है। आर्ट्स वालों में से बहुत नहीं जा रहे। तो तुम ही क्यों जा रहे हो? जात बिरादरी का मामला है, चाय बिना गुजारा नहीं। और प्रिंसिपल साहब भी तो जा रहे हैं, तोला तो तोला मक्खन लगाने का मौका मिल जाएगा, और क्या। मक्खन लगाने से मेरा कोई फायदा नहीं। 13 बरस से लेक्चरर हूँ और आगे 13 बरस रहूंगा। खबर सुनी है आपने? क्या खबर? आपका हरिकिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर हरिकिशन जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है? कोई अच्छी नौकरी हाथ लग गई है उनके। ये बात कितनी बार सुन चुका हूँ। नहीं नहीं, बड़ी गर्म खबर है। उनके जाने के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसरी कौन रोक सकता है? ऐसी बातों में कान देना बेकार है, समझे? हरिकिशन को इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं देगा। अच्छा अच्छा, आप बेहतर जानते हैं, पर उनके जाने के बाद मेरी दावत मत भूल जाइएगा। भाभी जी, चाय हुई? आई आई हो गई है। बड़ी जल्दी है। जल्दी काहे की? अरे मैं खरीदारी करने निकला। खरीदारी करने? थैला कहाँ है? ये देखिए थैला। देखो देखो, बढ़िया चीज है। कहाँ मिला? क्या मतलब? आपने नहीं देखा था? ये चुरंगी के कोने कोने पर भरा पड़ा है ये तो। तुम तो कल चौरंगी जाने वाले हो, एक लेते आओगे? मैं कब कल जाने वाला हूँ चुरंगी? वाह, बिजली का बिल चुकाने नहीं जाओगे? ओ हाँ, अच्छा अच्छा, देखूंगा। सिर देखोगे, याद रहेगी तभी तो। मैं ला दूंगा आपके लिए भाभी जी, इसमें क्या बड़ी बात। पक्का? पैसे दे दो तो फिर। पैसे की जरूरत नहीं भाभी जी, अपने ब्याह की तारीख बताइए, भेंट कर दूंगा। ओफो, मैं भी किससे कहने बैठी, ब्याह की तारीख तक बैठी रहूंगी आपके भेंट के इंतजार में।
तुम इस वासुदेव पर ही कोई कहानी लिख सकती? देखो भूल ही गया। हाँ। बधाई हो भाभी जी, बधाई हो। इनकी नई कहानी सुनकर हम सब परिवार मुग्ध, अभिभूत, चमत्कृत। अब कब छपेगी? अगले महीने? अब नहीं छपेगी। प्लॉट नहीं, कोई प्लॉट ही नहीं मिलता। प्लॉट? इतनी बड़ी दुनिया में प्लॉट की कमी? यही बात मैंने कही थी ठीक तुम्हारे आने से पहले से। ऐसे सभी कहते हैं, असली प्लॉट बताने वाला कोई नहीं दिखता। किस तरह का प्लॉट चाहिए आपको, बताइए जरा। मुझे घटना चाहिए। अरे घटना तो और भी आसान है, इतनी होती है रोज। जैसे जैसे मान लीजिए किसी की बीवी रूठ गई। ये भी वही घटना हुई? इससे बड़ी घटना फिलहाल मुझे नहीं सूझ रही। चलो मैं चल दिया। अरे मुझे प्लॉट का पता ठिकाना बताए बिना ही चले। वो शरद भाई बताएंगे। ये लीजिए, इसमें बहुत सी घटनाएं मिल जाएंगी। चलो चलता हूँ। बाय बाय भाभी जी। किसी की बीवी रूठ गई, ये वासुदेव भी ना। क्यों नहीं बता सकते ना? बता क्यों नहीं सकता? इस वासुदेव की बात ले लो, किसी की बीवी रुड़ गई। ऐसी घटना से संपादक को संतोष नहीं होगा। हाँ, घटना हमेशा ही बहुत मामूली होती है, उसे अलग से देखो तो। पर उस घटना के पीछे शायद कार्यकाल का लंबा खेल रहा हो, क्यों हुई, किस कारण हुई, तलाश करने में पाओ कि वह एक लंबे सिलसिले का नतीजा है, उसकी भी तो कहानी बन सकती है। अच्छा एक काम करते हैं, अखबार में देखते हैं क्या मिलता है। आइए। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्गो। नहीं कुछ और देखो। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने। कुछ और देखो ना। ये रही आत्महत्या की घटना। प्लीज आत्महत्या नहीं, आत्महत्या आजकल कोई संपादक सहन नहीं करता। किसी सीतानाथ को पहचानती हो? नहीं। सीतानाथ नाम बड़ा पहचाना सा लग रहा है। बहुत से नाम ऐसे ही पहचाने लगते हैं। अरे बोटैनिकल गार्डन। क्या बोटैनिकल? अरे बोटैनिकल गार्डन में मिले थे सीतानाथ, उनकी बीवी, क्या नाम था उनका? हाँ पिछले साल शायद। नहीं उससे पिछले साल। बीवी का नाम कुछ भला सही था, कनिका नहीं कनक। कनक। हाँ कनक ही होगा। साथ में खाना पीना हुआ था मिल बांट कर, याद है? पहुंचे भी तो एक ही बस में थे, भवानीपुर तक। सीतानाथ ताज्जुब है। क्या हुआ उसे? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? हाँ, गले में फांसी लगाकर। कोई और सीतानाथ भी तो हो सकता है। जरूर हो सकता है, मगर लिखा है बीवी है, बाल बच्चा नहीं, भवानीपुर में रहने वाला। भवानीपुर तो आए थे ना एक साथ बस में। हाँ भवानीपुर। हाँ। अरे तुम घटना चाहती थी, ये लो मिल गई। इसलिए क्या इस तरह की घटना? नहीं क्यों, तुमने उसे देखा है, उसकी बीवी को देखा है, आधे दिन साथ साथ रही हो, बातचीत भी की है। पर उससे कितना जाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, यही तो चाहिए। तुम्हारे मन पर एक छाप है जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, और कुछ नहीं जानती। उनकी आर्थिक स्थिति, उनके आपसी संबंध, उनके नाते रिश्तेदार, दोस्त स्वभाव, उनके सुख दुख, तुम कुछ नहीं जानती। यानी कल्पना करने के लिए बहुत कुछ है, पर उसमें अंगा डाले ऐसा कुछ नहीं। क्या कल्पना करूं? कल्पना करो घटना क्यों हुई। सीतानाथ ने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, ये घटना है। पर ये किस सिलसिले का नतीजा है, उसकी कल्पना करके कहानी लिखो। मगर आत्महत्या बड़ी दिलचस्प घटना होती है। मन से एकदम भला चंगा आदमी हो तो आत्महत्या नहीं करता, और पूरी तरह पागल हो तो वो भी नहीं करता। क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही मानना है। अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो वो लिखो। मान लो कोई आदमी किसी चीज को बहुत ही ज्यादा अनमोल समझता है, और फिर एकाएक देखे वो लुट गई। बस चल पड़ा है तुम्हारा दिमाग, बैठ जाओ कागज कलम लेकर। और तुम क्या करोगे? मैं नाटक साहित्य आधुनिकता में सिर मारने बैठता हूँ मारने लेटता हूँ। इतवार के दिन सुबह सुबह लेख लिखना, वो भी बैठे बैठे, मेरे लिए मुश्किल है। कैसे तुम लेटे लेटे लिखते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता भाई। कैसे तुम बैठे बैठे लिखती हो, मेरे तो समझ नहीं आता भाई, खासकर इतवार के दिन। वासंती ऑल द बेस्ट। सीतानाथ, कनक, किसी की बीवी रूठ गई। सीतानाथ का घर, कमरा खाली है, सदा दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई पड़ती है। खोलती हूँ, रुको जरा। आई सब्जी उतार कर आई। अरे आप सीतानाथ नहीं है? बाजार गए हैं। बाजार कितनी देर हुई?
आते ही होंगे, मैंने तो सोचा था। क्या सोचा था? सोचा था सीता ना आता है, उसका इंतजार कर सकता हूँ या कहीं चक्कर लगा कर। आइए बैठिए, ये भी आ जाएंगे। अच्छा सुनो कनक, जी सीतानाथ के आने से पहले एक बात कहना चाहता था। मेरी सब्जी। डरो मत, वो बात नहीं है, और बात। कहिए। उस दिन की बात उसे भुला नहीं सकती क्या? फिर सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? नहीं जानता तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं मैंने। वो बात छोड़िए। अच्छा छोड़ो, बस तुमसे इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं वो बात दोबारा नहीं उठाऊँ। बस एक वादा करो, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे खबर करो। नहीं करोगे? पता नहीं। कहाँ जा रहे हैं? चक्कर लगा कर आता हूँ। ये भी आते ही होंगे। आने तो बाद में आ जाऊँ। निखिल जी, वादा करती हूँ किसी दिन जरूरत पड़ी तो खबर करूंगी। क्या रे, तुझे कितनी देर हुई? बस अभी अभी। चाय बनाई? पानी रख दिया है, देखते नहीं? क्या रे, तेरा आजकल पता नहीं होता, क्या मामला है? पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब क्या? अरे महीने भर से तू इधर जाना तक नहीं है, कहता है। अच्छा तो मुझे एक बात बता, तू मेरे जाकर कितनी बार झाँक लिया रे? मैं तेरे घर कब जाता था? मैं तेरे घर कब जाता था? तू क्यों आने लगेगा भले? बस मैं ही रोज तेरे घर आकर चक्कर लगाता रहूंगा, यही ना? जानता तो है, क्यों नहीं जा पाता? नहीं जनाब बताइए, नहीं जानता। पर तुझे कितनी बार बता रखा निखिल, तेरे घर के वो सब दरबान, खानसामा, बैरी, बुलडॉग, टेरियर, इन सबको पार करके तुझसे मिलना भाई मेरे बस के बूते की तो बात नहीं है। बता चुका है भाई, झूठ मूठ का बहाना और क्या। हाँ जी, नई सिरे से नाराजगी क्यों? वेल वेल वेल, इसे कहते हैं स्नोबरी ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का घमंड। नहीं भाई, आज तो लड़ाई पर आमादा है। अरे सुन, अरे भाग्यवान जल्दी से चाय लेके आओ, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। चाय नहीं जाने मुझे। तू सचमुच नाराज हो गया? मैं क्यों नाराज होऊंगा? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है रे? अरे कनक के हाथ की बनी हुई चाय, वो भी बिना पिए जा रहा है और कहता है कि मैं नाराज नहीं हूं। तू हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालता है? इसमें उल्टा मतलब कौन सा निखिल? नहीं जाना है मुझे। निखिल, निखिल, क्या मामला? मुझे क्या पता क्या मामला है। पर ऐसा तो किसी दिन तुम्हारी चाय रसोई घर में। एक काम करो, ले आओ। खाना नहीं बनाना है? अरे आज इतवार है भाई, काहे की जल्दी, ले आओ। गैस भी खत्म होने को है, पैसे की भी दिक्कत है। क्यों? क्या? चुप हो गए? क्या कहूँ? मैंने कुछ सोचकर नहीं कहा था, बस यूं ही बात निकल गई। क्या बात निकल गई? पैसे की। मैं तो जानती हूँ तुम पैसे क्यों बचाते हो। अच्छा, अब और कितनी देर है? बस थोड़े और पैसे जमा होते ही। अरे इस महीने लिखे नहीं, इस महीने कितने जमा किए? अरे जितने हमेशा लिखता हूँ। 3280। अच्छा, सूद कितना हुआ तुमने पूछा नहीं? अरे वो भूल गया, कल बैंक जाकर पूछाऊंगा। इतने में तो एक कमरा भी नहीं बन सकता ना। ऐसे शुरू करने में फायदा नहीं है, तुम्हें तो बता ही चुका हूँ, उसमें खर्चा और बढ़ता है। हाँ बता चुके हो, मगर कभी कभी और सब्र नहीं होता। बस यही लगता है जमीन बेकार पड़ी है। अरे होगा, वही होगा, जरूर होगा। जमीन हो गई है तो अपना मकान भी होगा। ओफो, तकदीर से उस वक्त जमीन खरीद ली। सोचो अगर आज खरीदनी पड़ती तो वो जमीन ही 50 रुपए गज होती, 10,000 की, और हमने तब खरीदी 3,000 में। अरे उसी का तो सहारा है, कभी कोई झंझट या मुसीबत आन पड़ी तो कम से कम जमीन बेचकर। नहीं नहीं, कभी नहीं। अरे तो मुसीबत क्या क्या कराती है? चाहे जैसी भी मुसीबत आए, जमीन नहीं बेची जाएगी।
अच्छा बाबा, मान लो कि कभी तुम ही बीमार पड़ जाओ और पढ़ने दो, जमीन नहीं बेचने पाओगे। तो क्या इलाज नहीं कराया जाएगा? करना, ज्यादा से ज्यादा बैंक में कुछ नहीं जमा होगा, मगर जमीन नहीं बेची जाएगी। अच्छा बाबा, मान लो कि मुझे ही ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिसमें क्या सब बेकार की बातें कर रहे हो तुम? ये बेकार की बात क्यों? ये बेकार की बात क्यों? नहीं, मैं वो सब नहीं सुनना चाहती। आदमी की जिंदगी में ना, अच्छा कनक सुनो ना, कनक तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपने मकान का इतना शौक क्यों है? तुम तो जानते हो। हाँ जानता हूँ, शायद नहीं जानता। कितनी बार तो बता चुकी हूँ। बता चुकी है, लेकिन मैं अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया। समझ पाते अगर मेरी तरह बड़े हुए होते। ये कुर्सी मेरी है, ये दरवाजा मेरा है, ये फूलदान मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं। अपनी कहने लायक कभी कोई चीज नहीं मिली, कमरा तो दूर की बात, साड़ी ब्लाउज कुछ नहीं। अपनी कहने को एक कंघी तक ना थी ही कितनी चीजें, हर चीज में तीनों बहनों का हिस्सा। एक टूटा आईना, वो आईना मेरे हाथों से ही टूटा था, जिसके लिए खूब मार भी पड़ी थी, मुझे याद नहीं, बस दरार पड़े आईने की याद है। बड़ी जीजी से सुना था, बड़ी जीजी भी मर गई ससुराल में मार खाते खाते, बैल की तरह पिसते पिसते। माँ रोती और खांसी के साथ खून आ जाता, फिर माँ मर गई। अरे छोड़ो, रहने दो ये सब बात। बड़ी जीजी भी मर गई। बीच बीच में लगता है छोटी जीजी ने ठीक ही किया। तुमसे भी ज्यादा? मेरे साथ तुलना मत करो, मेरी जैसी तकदीर छोटी जीजी की ना थी। तुम्हारी तकदीर क्या निकली? छोटी जीजी को पति ना सही, पर रहने का ठिया तो मिला, पहनने लायक कपड़े मिलते हैं, दोनों वक्त भरपेट खाना मिलता है। क्यों ना जाती? मुझे लगता है ठीक ही किया, चली गई, लोग चाहे जो कहते रहें। मैंने तुमसे कुछ कहा? तुम ही बीच बीच में जाके छोटी जीजी को खड़ी खोटी सुनाने लगती हो। भूल करती हूँ, तुम हो, सिर पे छत है, खाना पहनना जुटता है, जमीन अपनी हो गई, मकान बन जाएगा, अपने निज का मकान, इसलिए कभी कभी सोच नहीं पाती, मगर कभी कभी सोचती हूँ ये सब अगर ना होता और कोई आकर कहता तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा। अरे छोड़ो, रहने दो ये सब बात। जैसे छोटी जीजी को कहा गया था। कनक, हाँ छोड़ो ना ये बातें। मेरे बापू अगर जिंदा होते तो ऐसा कभी ना होने देते, बापू के रहते जैसे भी हो छोटी जीजी। कौन कह सकता है? क्या कह रहे हो तुम? बापू के रहते छोटी जीजी को उस रास्ते जाना पड़ता? पता नहीं। पता नहीं मतलब क्या नहीं पता? मैंने कहा था बापू को यही ले आओ, अस्पताल में भर्ती मत करो, पर तुमने सुना ही नहीं। अस्पताल आग लगकर जल जाएगा, क्या मैं जानता था? जलकर मर गए, एक बार उन्हें देख तक ना सकी, एक बार भी, एक दिन भी मुझे। मैं जरा घूम कर आऊँ। हाँ यहीं टहल कर आता हूँ। कहाँ जाओगे? अरे राजन के अड्डे पर थोड़ा गपशप मारा हूँ। पर वो अड्डा तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता कहते हो। अच्छा ना लगने के लिए क्या सारी चीजें छोड़ी जा सकती है? पुराने यार दोस्त। तो जरूर जाओ, मैं क्या मना करती हूँ, बस नहा जाते तो अच्छा था, बाद में पानी नहीं मिलेगा। ठीक ही कहती हूँ, जल्दी से ये काम भी पूरा कर ही डालो, वरना तुम्हारे हिसाब से तो पानी मिलना नहीं है। एक काम करो, जाते वक्त वहां से तौलिया पकड़ा देना। सीतानाथ चक्रवर्ती घर पर है? हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ। कौन? आपका नाम सीतानाथ है? अरे कनक जरा इधर आओ। अरे मेरे कुर्ते की जेब में एक कागज होगा, जल्दी से जाके देखना अंदर। क्या कागज? अरे एक चिट्ठी टाइप की होगी, नहीं मिले तो आपका नाम ही सीतानाथ है ना? है? नहीं, सीतानाथ चक्रवर्ती तो यहाँ के किराएदार थे पहले, चले गए। क्यों? अच्छा चले गए हैं। हाँ हाँ, काफी टाइम हो चुका है, 6 महीने होने को हैं। क्यों, क्या बात है? अदालत का समन है आपके रहन जमीन के मुकदमे में। मेरी जमीन? अरे मेरी जमीन कहाँ से आई सीतानाथ की? क्यों परेशान कर रहे हैं साहब? 12 बरस से कचहरी में नौकरी करता हूँ और आप सोचते हैं कुछ समझता नहीं। क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं वो मुझे नहीं पता, बस मेरा नाम सीतानाथ चक्रवर्ती नहीं है। कहते हैं सीतानाथ नहीं है। बड़े झूठ मूठ बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं जनाब।
बकायदा आपको पहचानवा लिया गया है जब आप सामान खरीद कर लौटे थे। अरे किससे पहचानवा लिया गया है? ना दिन दिन ना, ये आपके जानने की बात नहीं जनाब। जरूर है। कौन आदमी, कहां से? अजी जनाब, खुद आपकी बीवी ने कहा। अरे हरगिज नहीं, आपने ना जाने क्या ही सुन लिया होगा। कहाँ है? मुझे तो नहीं मिली। आप खुद ही आ गई। इधर आइए जरा और इनको बताइए, इनका नाम सीतानाथ नहीं है? हाँ। नहीं मिली? मेरे पूछने पर आपने नहीं कहा था? हाँ। नहीं मिली? अरे बंद करो ये बकवास, क्या है? लाओ दो। लाओ दो। तमीज से बोलिए जनाब, कचहरी का अमीन हूँ, इसी बात से तुम कहने का कोई हक नहीं बनता आपका। बस बस चुप करो। कचहरी का अमीन? चुप क्यों रहूं जी, मेरे घर का काम है, अदालत के हुक्म से समन देने आया हूँ। कर्ज में डूबी जमीन और बात करते हैं। अरे हो चुकी हो बात, मैं कुछ और सुनना नहीं चाहता, अब चाहिए यहाँ से। रोब झाड़ते हैं बड़े नवाब कहीं के। कर्ज में डूबी जमीन और बात करते हैं, जब जमीन नहीं रहेगी तब रोब झाड़ते। जमीन नहीं रही। अरे किसने कहा जमीन? जमीन है, जमीन है। कचहरी का संबंध कर। अरे ये झूठा लवंगा बेसिर पैर की बातें कर रहा है तुम भी ना। जमीन नहीं रही। कनक, कनक मेरा एक बचपन का दोस्त, मेरा एक दोस्त बड़ी मुसीबत में आन पड़ा था। कनक कर्ज के सिवा उसके पास कोई चारा ना था। बस महीने भर की बात है कनक, सारे पैसे लौटा देगा। कितने रुपए? बस महीने भर में ही सही, बहुत उससे भी कम। नहीं, जमीन मत छीनने देना। बैंक से रुपए निकाल कर दे दो, अभी दे दो, देर मत करो, मगर जमीन मत छीनने देना। हाँ, मैंने भी यही सोच रखा है कि बैंक से निकाल करके दे दूंगा, और ये इन्हें कह भी दिया था, पर पता नहीं क्यों बीच में परेशान करने के लिए अमन समन। बैंक के रुपए भी क्या? बैंक में क्या? बैंक में 3000 से ज्यादा रुपए। चिंता काहे की? बैंक में रुपए रहते, तुमने जमीन रेहन क्यों रखी? तुमने सब रुपए सब अरे पागलों की तरफ क्यों करे? सब चले गया, कुछ नहीं बचा। है बैंक में है, सब रुपए है। सब झूठ है, सब झूठ है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कनक। मेरी बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। कनक सब सही हो जाएगा कनक, कनक मैं सब सही कर दूंगा। कनक कसम खाकर कहता हूं, मैं सब सही कर दूंगा कनक, वादा करता हूं। बस तुम कनक दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं इसे तोड़ दूंगा। कनक वो बैंक कनक कनक, अरे कनक कनक। बाबू, आप यहाँ क्यों? अरे डरो नहीं भैया जी, छिपा बैठा था, कनक को जाते देख लिया तभी पैर रखा है। पर आपने तो वादा किया था कि आप घर कभी भी लौटकर नहीं आएंगे। अरे भैया, आने के सिवाय कोई चारा नहीं था, पहले कभी आया हूँ। अरे आप जाइए, दफ्तर में आइएगा। अरे भैया दफ्तर में तो आता हूँ हमेशा, आज इतवार है। अरे आप कल आइएगा। हाँ? अरे कल से काम नहीं चलेगा भैया, मुझे तो आज ही 10 रुपए चाहिए, नहीं तो मर जा भैया। भैया आप मर जाएंगे? आपको मौत नहीं, मेरी रोज मनाती है कि आप मर जाएं। अरे कनक जो जानती है वही सच हो जाए। अरे भैया, इसमें कनक को क्यों घसीटते हो? तुम तो बस 10 रुपए फेंको, कनक को कुछ नहीं जानने दूंगा मैं। 10 रुपए? हाँ। 10 रुपए?
अरे मेरे बैंक के सब रुपए गए, जमीन गई, किसके लिए? एक झूठ को छुपाए रखने के लिए। अरे भैया झूठ भी तो तुम्हारे ही कारण चालू है। मैं तो बराबर कहता रहा हूँ इस लुका छिपी की कोई बात ही नहीं। ये आप कहते हैं? आप? और क्या? अरे बेशरम शैतान, चोरी करके जेल गए, बीवी को मार डाला, लड़की को मार डाला और दूसरी लड़की को तो कुएं में धकेल दिया। बस एक गलत जिसके दिल को टूटने से बचाए रखने के लिए मैं इतने दिनों तक राक्षस कह के कहते हैं लुक्का छिपी करने की जरूरत नहीं। अरे भैया गरम क्यों होते हो? गरम क्यों होते एक पैसा नहीं है मेरे पास, एक पैसा बाकी नहीं। अरे रोज बेरोज रुपए देता रहा इस उम्मीद से कि आप मरेंगे, मरकर हमें बचाएंगे। कनक को कुछ ना जानना पड़ेगा, ये भी ना हो सका। वो सब जान चुकी है, मेरा तो सब कुछ लूट लिया और अब आप आए हैं बेटी को अपना चेहरा दिखाने। अरे नहीं भाई, अरे मैं तो बस बेटी से कहने देखो, अरे मैं मरा नहीं, मैं आम आदमी की तरह अस्पताल में आग लगकर नहीं मरा। अरे अस्पताल नहीं, मैं तो जेल गया था, चोरी करके जेल, वहां से निकलकर अफीम खाने लगा, जुआ खेलने लगा, वो भी किसके पैसों से? तुम्हारे पैसों से। और तुम्हारे पति ने तो तुमसे सारी बातें छुपा कर रखी, तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारा बाप क्या है। तुम्हें तुम्हारी जान लेने के बजाय वो मुझे अफीम खाने के पैसे देता रहा। अरे उसी में तो सब कुछ लुटा दिया है। अरे भैया कनक से मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं जानने दूंगा मैं कनक को। तुम तो बस भैया 10 रुपए दे दो। अरे 1 रुपया नहीं है मेरे पास, सब चले जाइए। तो फिर ठीक है भैया, कल दफ्तर में ही आऊंगा मैं, बैंक से निकाल देना। बैंक? हाँ, बैंक में भी नहीं है। सच कहते हो? नहीं है। अरे भैया सब लुटा दिया तुमने भैया, सब लुटा दिया। अब तो भैया मंजली बेटी के घर ही जाना पड़ेगा। जा रहे हैं? आपको क्या रत्ती भर शर्म नहीं आती है? ए ले भैया, बुढ़ापे में गरीब होने पर बेटी जमाई के आगे हाथ पसारना, इसमें काहे की शर्म भाई? जमाई? ये लो, अरे जमाई से भी अच्छा एक तरह से, पैसा खूब, मंजली बेटी भी ना शुरू से ही कनक से ज्यादा समझदार रही है। मगर तुम्हारा पैसा तो खत्म हो गया, अब कनक को कराएगी। चुप! झूठे शैतान कहीं के। अरे भैया झूठ सच वो सब जल्दी समझ जाएगी। वो बात छोड़ो, कम से कम 5 रुपए ही कहीं से ढूंढ कर नहीं दे सकते? अरे देखो ना जरा भैया, नहीं है? जाऊं मैं? तो फिर ठीक है भैया, इसे ही वेट कर देखता हूँ। अरे इसे कितने पैसे आते हैं। कनक! जाइए यहाँ। यार इसको पहनो। कनक, कहाँ जा रही हो? चली जा रही हूँ। कहाँ चली जा रही हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? अरे तुम्हारे लिए जमीन मकान ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। तुम ही तो थे सब कुछ, जमीन मकान सब तुम ही ने दिया था सब कुछ, फिर तुम ही ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और मैं तो हूँ ना। नहीं, अब तुम भी नहीं हो। झूठ बोल बोल के, चोरी कर कर के तुम भी नष्ट हो गए, जमीन मकान सब चले गया, कुछ नहीं बचा। कनक तुम कहाँ जा रही हो? सुनना चाहते हो? सुनना अच्छा लगेगा? बता दो। जिस रास्ते छोटी चीजी गई। कनक! सच ही बताया, वही है हम लोगों का रास्ता, वही सच है, तुम झूठ थे। कनक तुम नहीं, सब कहना सुनना बेकार है। तुम अपने रास्ते रहो, मुझे अपने रास्ते जाने दो। हम लोगों के रास्ते, छोटी जीजी के रास्ते। छोटी जीजी? छोटी जीजी के घर ने छोटी जीजी के रास्ते कहा मैंने। क्या मतलब है तुम्हारा? बाद में अपने आप ही जान जाते, फिर भी सुनना चाहते हो तो सुनो।
मैं निखिल जी के पास जा रही हूँ। निखिल? हाँ निखिल, तुम्हारा अमीर दोस्त निखिल। सब समझ बूझ कर ही जा रही हूँ, समझाने की कोशिश मत करो। पर निखिल? निखिल जी ने कहा था अगर कभी सचमुच जरूरत पड़े तो मैं उनसे कहूँ। आज वह जरूरत आ पड़ी है। पर ये निखिल कैसे? शायद इतनी जरूरत में भी ना जा पाती, तुम नहीं तो भी ना जा पाती। अगर मेरे बापू जिंदा होते, तुम्हें पकड़े एक झूठ को पकड़े रहे बापू के सामने अपनी इज्जत रखने के, पर अब वो भी नहीं रहे। अब मुझे शर्म नहीं। कहानी थोड़ी नाटकीय नहीं हो गई है? पर आत्महत्या घटना ही नाटकीय है। एक झूठ को बचाने में सीतानाथ ने अपना सब कुछ लुटा दिया। ये क्या तुम्हें सच्चा लगता है? कहानी अच्छी नहीं लगी, यही ना? नहीं नहीं, ये नहीं, पर मैं होता तो बात को ऐसे रखता। मान लो सीतानाथ अगर... नहीं ठहरो, बताओ मत, लिख डालो। सीतानाथ का घर। सीतानाथ कहाँ है? नहाने गए हैं, बैठिए ना। सुनते हो? क्या? विजय भाई आए हैं। आता हूँ। स्कूल में कोई बात हो गई क्या? एक लड़के को स्कूल से निकालना पड़ा। क्या किया था उसने? जो कुछ किया था उसके लिए स्कूल से निकालना सबसे हल्की सजा है। उसे तो सड़क पर बिजली के खंभे से बांधकर चाबुक मारना ठीक होता। आप स्कूल के मंत्री के हैसियत से बात कीजिए। तू चुप कर विजय। चंबलगढ़ शहर नहीं विजय भाई, जंगल है। गंगोर जंगल के बीच एक छोटी सी बस्ती। पार्वती! 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 साहब बाबा देखते। पार्वती!